नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम बात करेंगे धुलिया की, जहां जेल में कैदियों ने गणेश जी की मूर्ति बनाई। साथ ही चर्चा करेंगे सीतापुर की, जहां प्रधान और पंचायत सेक्रेटरी की लापरवाही के चलते 15 अगस्त को फहराया गया झंडा आज तक नहीं उतारा गया। इसके साथ ही चर्चा करेंगे मोतिहारी की, जहाँ बरियानपुर में इलेक्ट्रिक वाहन का एक्सक्लूसिव शोरूम खोला गया। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। धुलिया जिला जेल प्रशासन की तरफ से अनोखा उपक्रम शुरू किया गया है। इस उपक्रम के माध्यम से जेल में चक्कू चोरी क्राइम करने वाले हाथों से बनाई जा रही गणेश जी की मूर्तियां धुलिया जेल में सजा काटने वाले कैदियों को रोजगार उपलब्ध होगा और उनकी सजा खत्म होने के बाद वह समाज में सामान्य जीवन जी सकते हैं। आने वाले गणेश चतुर्थी के लिए कैदियों से शेडो मिट्टी की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। वह मूर्तियां धुले शहर के नागरिकों को सामान्य दामों पर बेची जाएंगी। मूर्तियां बेचने से कैदियों को रोजगार भी उपलब्ध हुआ है। बता दें कि अलग अलग 21 प्रकार की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। मी या कारागृहामध्ये श्री गणेश उत्सव संपूर्ण राज्यामध्ये अतिशय श्रद्धेने आनंदायी व उत्साहात संपूर्ण महाराष्ट्रभर हा सण साजरा केला जातो। यासाठी खुले कारागृहातून जे बंदी येथे वर्ग झालेले आहेत त्यांच्या हाताला काम आणि रोजगार यामधून उपलब्ध झालेला आहे। माननीय श्री प्रशांत बुर्डे सर, त्याचप्रमाणे विशेष पोलीस महानिरीक्षक श्री जालिंदर सुपेकर सर यांच्या प्रेरणेने हा उपक्रम आम्ही येथे राबवित आहोत। यामध्ये बंद्यांना त्यांचा मेहनताना देण्यात येत असून यामध्ये 21 प्रकारच्या वेगवेगळ्या ज्या मूर्ती आहेत, ज्याप्रमाणे लालबागचा राजा, श्रीमंत दगडूशेठ गणपती, अशा प्रकारच्या मूर्ती येथे बंदी बांधव तयार करीत आहे। खुले कारागृहातील बंदी बांधवांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा या मागचा आमचा उद्देश असून धुळे जिल्हा कारागृह खुले कारागृह यामध्ये हा अभिनव उपक्रम आम्ही सुरू केलेला आहे। मागील वर्षी बंद्यांनी बनवलेल्या ज्या काही आकर्षक सुबक गणेश मूर्ती होत्या त्यांना स्थानिक नागरिकांनी अत्यंत चांगला प्रतिसाद दिलेला आहे। त्याचप्रमाणे ही संपूर्ण शॅडो मातीची मूर्ती असून ही इको फ्रेंडली आहे, पर्यावरणाला यापासून कुठलाही धोका नाही, अशा प्रकारचा हा उपक्रम आम्ही चालू ठेवलेला आहे। सद्यस्थितीमध्ये आम्ही 500 मूर्ती बनवण्याचे टार्गेट ठेवलेलं आहे आणि येत्या 5 सप्टेंबरपर्यंत ह्या आम्ही स्थानिक नागरिकांसाठी विक्रीसाठी खुल्या करणार आहोत। धुले से सी न्यूज़ संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की पूर्व कुल सचिव डॉक्टर नीता गहरवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने का मामला सामने आया है। यह आरोप विश्वविद्यालय के ही एक सहायक प्राध्यापक ने उन पर लगाया है और पुलिस विभाग से शिकायत की है। तत्कालीन प्रभारी कुल सचिव डॉक्टर नीता गहरवार के द्वारा उन्हें निलंबित भी किया गया है। उक्त शिकायत की जांच के बाद आरोप सही पाए जाने पर पूर्व कुल सचिव डॉक्टर नीता गहरवार के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। खैरागढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत पाल की रिपोर्ट। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए इस बार सदन में बजट पेश होने के दरमियान इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने को लेकर विशेष फोकस दिया गया था। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि इलेक्ट्रिक वाहन से ही प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जा सकता है। इसकी बिक्री भी अब ज़्यादा होने लगी है, लोग इसे पसंद करने लगे हैं। यही वजह है कि पहले से बाजार में बैटरी के मार्केट अपनी पहचान बनाए ओकाया ने भी इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च कर दिया है और आज मोतिहारी के बरियारपुर में इसका स्कूल सिर्फ शोरूम खुल गया है, जिसका उद्घाटन खुद कंपनी के एमडी अंशुल गुप्ता, आरसीडी के अभियंता संजय कुमार, शोरूम के मालिक करण कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। तो आज हम सारे लोग इकट्ठा हुए हैं मोतिहारी के एरिया में, जहाँ पे हमने अपना ई रिक्शा और L5 इंडिया का पहला शोरूम इनॉग्रेट किया हमारे डीलर भाई के संग, जो यहाँ समृद्धि एंटरप्राइजेस, श्री समृद्धि एंटरप्राइजेस के नाम से। ओकाया ईवी के द्वारा लाई गई ये ई रिक्शा और L5 बहुत ही अलग है मार्केट में जो और ई रिक्शा और L5 अवेलेबल है। हमने इसके अंदर कस्टमर जो कंज्यूमर जो ड्राइवर है उसको ध्यान में रखते हुए
सारे प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया है। इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो दिल है, रिक्शा का दिल जो होता है बैटरी, या L5 जो अपना ऑटो है उसका भी दिल बैटरी है। हम बैटरी की कंपनी है जिसने मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरी तीनों के अंदर सफलता हासिल की है, और उसी सफलता के कारणवश हमने 3 व्हीलर पैसेंजर और कार्गो व्हीकल में भी एंट्री की है। और इंडिया में पहली बार ये प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए चंपारण को सिलेक्ट किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया में बहुत ज़्यादा जगह है, लेकिन उन्होंने चंपारण जैसी जगह को चुना किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। इस तरह की सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, रोड बना दिया। हम लोग संयोग से हमको इन लोगों ने इनवाइट किया एज ए मुख्य अतिथि। हमको बहुत इस बात की खुशी है, और खुशी मैं इसलिए भी आया हूँ कि यह इको फ्रेंडली व्यवस्था के तहत इन्होंने क्रिएट किया है, जो हमारे माने पर्यावरण के लिए दृष्टि से भी ठीक है, और लॉन्गेविटी भी इसमें है। बैटरी तो इसका चेकअप है, मैंने ऑलरेडी चेक है बैटरी का बैकअप या उसका क्वालिटी, इसके बारे में कहना नहीं। कंपनी अपने उसी विश्वास के साथ इसमें भी आई है, इको फ्रेंडली होते हुए पॉल्यूशन कम रहेगा। दाम तो मोटा मोटी दाम के बारे में कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है। तो हमको लगता है कि इनका जो प्रयास है, कंपनी का जो प्रयास है, और इन्होंने जो यहाँ से किया है, वो निश्चित रूप से फलीभूत होगी, और घर घर इसका हमको लगता है प्रचार होगा और कंजम्पशन इसका होगा। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। जनपद सीतापुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां विकासखंड खैराबाद की ग्राम पंचायत कार्यालय दारानगर पर 15 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया, परंतु जिम्मेदारों द्वारा 25 अगस्त तक उसे उतारा नहीं गया। 24 घंटे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराता रहा, जिससे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया। जिम्मेदार सोते रहे, किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इस ग्राम पंचायत दारानगर के पंचायत कार्यालय पर पूर्व में भी एक बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया ही नहीं गया था, जिसकी खबर चलने के बाद ग्राम पंचायत को नोटिस जारी किया गया था, परंतु इस बार भी लगातार 10 दिन तक राष्ट्रीय ध्वज फहराता रहा। किसी जिम्मेदार द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया। परदेव गांव गद्देपुर। इस पानी की क्या दिक्कत है? पानी का ये जगह कहीं नहीं है निकलने की। तो इससे तो बीमारी फैलती होगी। हाँ, तो बीमारी फैलेगी। निकलते कैसे सब लोग हैं? ऐसे ही इसी में से निकलते हैं पानी से। और ये पंचायत घर है? हाँ, ये पंचायत घर है। इस पर झंडा जो लगा है ये कितने दिन से लगा है? ये 15 अगस्त से। उसके बाद उतारा नहीं गया? हाँ। तुम्हारा नाम? परदेव। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट। खटीमा के मुस्लिम व कुरैशी समाज के सैकड़ों लोगों ने उपजिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट को एक ज्ञापन सौंपकर विगत कई वर्षों से बंद स्लॉटर हाउस को चालू करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि सभी भैंस मीट व्यवसायी नियमानुसार नगरपालिका को लाइसेंस प्राप्त है तथा भैंस मीट की फुटकर बिक्री कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। वहीं विगत कई वर्षों से मानक पूरा न होने के कारण स्लॉटर हाउस बंद हैं, जिसकी वजह से मीट व्यवसायियों के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। जो वार्ड नंबर 5 में स्लॉटर हाउस है, उसको आए दिन बंद किया जाता है। कुछ वर्ष पहले उसको बंद किया गया था, जो मानक पूरे नहीं थे, और अब मुख्यमंत्री द्वारा, सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपए धनराशि दी गई थी, उसमें स्लॉटर हाउस में खर्च भी कर दी गई है। लेकिन उसके बावजूद भी ये स्लॉटर हाउस चालू नहीं किया गया है। इस माध्यम के द्वारा हम लोगों, हमारे पूरा समाज और कुरैशी बिरादरी ये सब इकट्ठा होकर, एकत्र होकर यहाँ पर एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि जो आए दिन दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं और राजनीति दबाव बनाकर इसको बंद कराया जा रहा है। सबने यही एसडीएम साहब से बात की है कि हमारा स्लॉटर हाउस जो मानक नहीं हुए हैं उसको पूरा कराया जाए और जल्द से जल्द स्लॉटर हाउस चालू किया जाए। और हमारे मुख्यमंत्री जी जो उत्तराखंड सरकार में है, उनका भी बहुत आभार व्यक्त किया जाए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड से सी न्यूज़ संवाददाता विकासशील की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।